हाँ जी, राम राम जी। हरियाणा के अंदर जितनी भी भर्तियां होती है, लगभग भर्तियां सीईटी के बेस पे होती है। अब दोस्तों सीईटी के ऊपर ही कोर्ट केस हो गया है। सीईटी की जो पॉलिसी है उसी को लेकर एक और नया कोर्ट केस हो गया है। यदि आप लोग जानना चाहते हैं क्यों ये कोर्ट केस हुआ है, क्या इसमें डिमांड करी गई है, किसकी, अब इसकी सुनवाई कब होगी, दोस्तों यदि आप लोग जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर अपडेट आपके मोबाइल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे हरियाणा सरकार के ग्रुप सी व डी पदों की सीईटी पॉलिसी को हाई कोर्ट में दी गई चुनौती। यहां पर ग्रुप डी का कोई मैटर नहीं है। तकनीकी पदों के लिए अलग हो सीईटी, क्या है, तकनीकी पदों के लिए अलग हो सीईटी, ये डिमांड करी गई है। यानी कि फ्यूचर में दोस्तों हो सकता है 2 सीईटी होना स्टार्ट हो जाए। दोस्तों ये कल सुनवाई थी, अब इसकी सुनवाई अगली 21 अगस्त को है। 21 अगस्त को है अगली सुनवाई। अब दोस्तों मामला क्या है बता देता हूं। मान लेते हैं दोस्तों कोई इंटरनेशनल कोच है, क्या है, इंटरनेशनल कोच है, इंटरनेशनल कोच, ठीक है। सीईटी के बेस पे ही किस चीज की भर्ती आती है, कोच की भर्ती आती है सीईटी के बेस पे, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल कोच है, इसने सोचा कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रही हूं, मैं अब राज्य की सेवा करूंगी, प्रदेश की सेवा करूंगी, ठीक है। तो इस इंटरनेशनल कोच ने दोस्तों सीईटी का फॉर्म भर दिया। क्या कर दिया, सीईटी का फॉर्म भर दिया। इसने सीईटी का पेपर दिया, ठीक है। अब एचएसएससी ने इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, या सीईटी डिस्क्वालीफाई, यानी कि सीईटी में फेल कर दिया इसको। ये पिछले बार की बात बता रहा हूं, ठीक है, पिछले बार भी ये मामला हुआ था, ठीक है। तो सीईटी में फेल हो गया ये इंटरनेशनल कोच, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फेल हो गया। तो अब यहां पे देखो दोस्तों, ये बच्चा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तभी तो ये इंटरनेशनल कोच है, क्या है, तभी तो इंटरनेशनल कोच है, यदि परफॉर्मेंस बढ़िया दे रहा है अपने गेम वाली लाइन पे। लेकिन सीईटी में फेल हो गया ये, यानी कि दोस्तों सीईटी में कुछ अलग ही चीज पूछी जा रही है, जिसका ये इंटरनेशनल कोच जवाब नहीं दे पा रहा। एचएसएससी ने इसको लूज साबित कर दिया सीईटी में, लेकिन वास्तव में अपने फील्ड में तो ये माहिर है। तो इस बच्चे ने क्या कहा कि जो सीईटी का सिलेबस है, जो पैटर्न है, उसके अंदर जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो इससे रिलेटेड नहीं है, क्या है, वो इससे रिलेटेड नहीं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। जो सीईटी में कोच की भर्ती आएगी वहां तक तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा, क्या है, वहां तक तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा अच्छा सब्जेक्ट क्या है, मेरा अच्छा सब्जेक्ट स्पोर्ट्स है। जब ये कोच लग जाएगा तो यहां पर अच्छा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, स्पोर्ट्स का ही तो होना चाहिए। यहां पर इस बच्चे की एलिजिबिलिटी है कि इस कोच की कंडीशन को पूरा करता है, लेकिन इसके बीच में दिक्कत क्या आ रही है, ये सीईटी की दिक्कत आ गई। इसमें जो परी का सिलेबस है ना, वो तो जनरल सिलेबस है, जिसमें कभी इस इंटरनेशनल कोच ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका दिमाग ज्यादातर किसमें होता है, वो खेल में ज्यादा अच्छे होते हैं, वो आपकी पढ़ाई में कम मिलेंगे, लगभग लगभग बच्चे कम मिलेंगे। तो यहां पर यही बात करी गई है कि सीईटी में हमारे लेवल की बातें नहीं है, जो आगे कोच में क्या चाहिए, भाई स्पोर्ट्स का ही तो अच्छा सब्जेक्ट हो, तभी तो वो और लोगों को बढ़िया ज्ञान दे पाएगा। यहाँ पे दोस्तों यही बात बोली गई है कि सीईटी में हमारा सिलेबस नहीं है, इसलिए सीईटी से बाहर कर दो स्पोर्ट्स की भर्ती। या इनडायरेक्ट दोस्तों टेक्निकल पोस्ट के बारे में बोला गया है कि जो टेक्निकल पोस्ट है, जिसमें किसी बच्चे ने कोई स्पेशल पढ़ाई कर रखी है, अब इस बच्चे को फिजिकल से रिलेटेड ज्यादा नॉलेज है, लेकिन भाई उसको इंडिया जीके की तो नहीं है। तो इस बात को लेकर कोर्ट केस हुआ है कि टेक्निकल का सीईटी या तो अलग होना चाहिए, या फिर दोस्तों टेक्निकल का सीईटी होना ही नहीं चाहिए। इस बात को लेकर कोर्ट केस हुआ है। और इसके एडवोकेट कौन है, एडवोकेट है भाई अंकुर सिद्धार,
ठीक है, अंकुर सिद्धार्थ। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन किया हमने नॉलेज टीवी देसी ताऊ अपना जो दूसरा चैनल है ना वहां पे, तो वहां पे आपको पूरा का पूरा सेशन देख लीजिएगा, डिटेल में और चर्चा करी गई है। बाकी मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया है। इसकी सुनवाई कब है? 21 अगस्त को है जी, ठीक है। और सेम ऐसा ही केस पिछले सीईटी पर भी हुआ था, ठीक है, और वो केस आज तक पेंडिंग है, वो चला आ रहा है अब तक। अब एक नया कोर्ट केस और हो गया। पहले वाले केस में अब वाले केस में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है दोस्तों? पहला जो कोर्ट केस था उसमें क्या था, रिजल्ट आने के बाद कोर्ट केस किया गया था, रिजल्ट आने के बाद कोर्ट केस किया गया था। तो यहां पर दोस्तों इस सवाल खड़ा हो सकता है कि भाई तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होगा इसलिए तूने कोर्ट केस किया है। अब दोस्तों एग्जाम देते ही कोर्ट केस हुआ है। क्या है? एग्जाम देते ही कोर्ट केस डाल दिया है। तो दोनों केसों में दोस्तों जो बात है वो थोड़ी अलग समझी जाएगी। तो ये था दोस्तों आप सभी के लिए मामला। आप लोग बताओ कमेंट करके, जैसे आईटीआई वाले बच्चे हैं उनका सब्जेक्ट तो आईटीआई से रिलेटेड है, वो उसमें अच्छे नंबर ले सकते हैं लेकिन उनके बाकी सब्जेक्ट कम मिलेंगे। अब बाकी सब्जेक्ट कम मिलेंगे तो सीईटी का स्कोर ही उसका अच्छा नहीं आएगा, वो पास ही नहीं होगा। ये दिक्कत यहाँ पे बताई गई है। आप लोग बताओ आपकी क्या राय है? वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी को पता चल जाए कि पॉलिसी को चैलेंज किया गया है, किन लोगों ने चैलेंज किया है, क्यों चैलेंज किया है, क्या उनको दुख दर्द तकलीफ है, क्या डिमांड करी है उन्होंने। वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।